देखिए मैं आखिरी जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुरासले को सामने रखें। साजिश साबित हो गई है। पहले कह रहे थे, शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी अगर मुरासला सही निकलेगा तो वो मेरे साथ आ जाएगा। खुदा के वास्ते मेरे पास ना आना, तुम्हारे तरह के चोर को मैं अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन कम कम माफ़ी तो मांगो मेरे से कि कह रहे थे मैं ठीक नहीं कह रहा। अब तो क्लियर हो गया ना कि वो जेन्युइन है, और जो आका जिनके सामने आप बूट पॉलिश करने के माहिर हैं, अब तो साबित हो गया ना कि उन्होंने ही भेजा था। इसलिए एक मिनट ठहर जा। देखें मैं आपको दोनों चीज़ों का पहले बता। देखें ईवीएम मशीन्स का हमने क्यों कहा था। ईवीएम मशीन्स का जो अगर आप सारी जुडिशल कमीशन 5 हफ्ते की बैठी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ओपन हियरिंग हुई थी उसमें, अगर उनकी जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ने 30-40 तजवीज़ात दी थी, अगर आप उन सबको देख लें तो उसमें से एक नतीजा निकलता है कि अगर आपने इलेक्शन बेहतर करवाना है ईवीएम मशीन ले आए। ये जुडिशल कमीशन का निचोड़ था। सारा जो फॉर्म 15 नहीं है, 16 नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, इस सब का जवाब एक में था। रिजेक्टेड वोट्स सबका एक है कि अगर आपके पास ईवीएम मशीन्स हो, ये सारा मसला हल हो जाता है। नंबर 1, ओवरसीज पाकिस्तानीज यहाँ 31 अरब डॉलर उन्होंने भेजा पाकिस्तान। हमारी दौर में सबसे ज़्यादा पैसा भेजा है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है। टोटल IMF से पैसा मिला है 6 अरब डॉलर, 31 अरब डॉलर उन्होंने भेजा है। हम उनको या पूरी साजिश के तहत हम रोक रहे हैं उनको वोट देने के लिए, जो उनका हक होना चाहिए। तो ये जब दो चीज़ें करेंगे, ईवीएम मशीन और ये, इससे क्या साबित होगा? पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान। ये जो माफियाज बैठे हुए, जो सिस्टम समझ बैठे हैं कि कैसे इन्होंने सिस्टम को चेंज करके धांधली से इलेक्शन जीतना है, ये वो होगा। हम कोशिश कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, इनकी कोशिश है कि वो पुराना तरीका, RO को पैसा खिलाओ, नीचे से स्टाफ को पैसा खिला दो, वो जनाब जाली वो वोटें डाल दो, और फिर इन्होंने वोट्स बनाई हुई हैं हर हल्के के अंदर, जाली वोट्स। ये सारा कुछ ख़त्म हो जाता है ईवीएम मशीन से, इसलिए ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और नए वाले इलामे में भी नहीं है। बैरूनी मुदाखलत वाला तो उन्होंने पहले वाले इलामियों को भी तस्लीम कर लिया, तो प्रैक्टिस ऐसी की गई। और दूसरा ये कि दफ्तर खारजा में पहले ये खत छुपाने की कोई अटैम्प्ट की गई। ऐसी इतला भी आ रही है कि ये खत पहले वजीर खारजा से भी छुपाने की, ये साइफर जो है छुपाने की कोशिश की जाती है, वो तो बाद में। अच्छा, पहले एक और मैं चीज़ साइफर का बता दूँ। ये जो मुरासला है, देखें मैंने ये कहीं सुना है कि जी इस तरह के तो और भी मुरासले आते रहते हैं। जो भी ये कह रहा है उससे ज़्यादा झूठा और बेशरम आदमी नहीं है। कभी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाती डिप्लोमेटिक टर्म्स में। कभी भी एक छोड़े कि हम 22 करोड़ लोग हैं, एक छोटे से भी कोई 50 लाख की भी आबादी का न्यूजीलैंड होना, उसके प्राइम मिनिस्टर को भी इस तरह का धमकी कोई नहीं देता। ऐसे कभी इस तरह की धमकियाँ नहीं दी जाती। और जब धमकियाँ दी जाती हैं तो मैंने आपको गिना दिया कि एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को धमकी मिली थी, एक दफ़ा मुशर्रफ को धमकी मिली थी जब चारों शाने चित होकर उसकी जंग में ले गए थे। और ये जो धमकी मिली है, ये ऐसी धमकियाँ नहीं मिला करती। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए सबसे शर्मनाक चीज़ है कि वो कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम लेती है कि हम तो उसके नारे पे आज़ाद हुए थे, वो इस तरह की धमकियों के सामने जब घुटने टेक देती है और उसकी साजिश, उनकी धमकियों के बाद साजिश कामयाब हो जाती है, और कोई शक ना इसमें करे कि इससे बड़ी साजिश पाकिस्तान में हुई नहीं है जो ये हुई थी। लंदन में नया पाकिस्तान सर 2 दिन से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, इस पे जरा कमेंट करें सर। बस मैं यही कह रहा हूँ कि देखें ना, जब आपके अंदर कोई शर्म ही नहीं होती कि पहले आप 20 साल लोगों को कहते हैं कि जरदारी कहता था वो नवाज शरीफ करप्ट है, वो कहता था वो करप्ट है, पेट फाड़ के पैसे निकालने थे और वो इनकी तकरीरें सुनने पहले, और कोई शर्म ही नहीं है। बस असल में ये बात नहीं है, ये लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं। इनको कोई शर्म ही नहीं आती कि इतने यानी आप किसी को चोरी का कह के और इतने बड़े और उनके साथ फिर बैठे और गवर्नमेंट भी बना लें, बंदर बांट भी कर लें, और फिर स्वाय इनके ख़ानदान के नज़र ही किसी को ना आए, सारे ख़ानदानी ऊपर आके बैठ गए हैं। यानी इनके अलावा कोई किसी में इनकी पार्टीज़ में अकल नहीं है। ऊपर आके ये बैठ जाते हैं, वहाँ बाप इधर बैठ गया, बेटा उधर तैयारियाँ क्या आ रहा है।
यानी और कोई नून लीग को 35 सालों में नहीं मिला सिवाय ये बाप बेटे के, और दोनों के अंदर दोनों जमानती, दोनों जमानत के ऊपर है, 40 अरब के दोनों के मिला के केसेस है, तो कोई इनको नहीं मिलता। और उसी तरह दूसरी तरफ चले जाएं, वो उसको बेटे को छोड़ा हुआ है, वो बस वो उर्दू अंग्रेज़ी में इकट्ठी बोलता है, उसको कोई आज तक पता ही नहीं है कि मैं ये कर दूंगा, मैं लात मार के गिरा दूंगा। ये लोगों के हाथ में अगर ये मुल्क पकड़ा रहे हैं, इससे बड़ी साजिश क्या है? रिजवान बोले। 12 बजे इस डर से अदालतें खोली कि आप कोई आइन की खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं। जिन अदालतों ने 68A की आपकी पिटीशन जो है उसको ईद के बाद डेफर किया, और हमजा शहबाज की जो बतौर वज़ीर आला बनने की पिटीशन थी उसको फौरी तौर पर निपटाया, उन अदालतों से आप दोबारा जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त कर रहे हैं, तो क्या उनके फैसलों को आप मानेंगे? अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं कि 27वीं रात को इंशाअल्लाह हम शब दुआ कर रहे हैं। उस रात को हम सब दुआ करेंगे, सारे हमारे जिधर भी, मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी पार्टी को नहीं, लोगों को कह रहा, और इसलिए हम करेंगे कि ये हकीकी आज़ादी की जो हमारी मार्च है इसको अल्लाह कामयाब करे। मैं जो आपका सवाल है, देखें, हमें अपनी अदालतों को और अपनी अदलिया को मजबूत करना चाहिए, हमें इनके अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अवाम जो होती है, अवाम भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है अमर बिल मारूफ का। अवाम भी कहती है सबको कि सीधे अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के ख़िलाफ़ खड़े हो। हमें भी अपनी अदालतों को कहना चाहिए कि आपके सामने है क्या 63A, यानी कि जिन लोगों ने अपने आप को बेचा है और बेशर्मी से बेचे हैं, और जिन्होंने अपने हलकों से और जमहूरियत से गद्दारी की है, क्या इनके लिए अदालतों को फौरी तौर पे डे टू डे हेयरिंग करके इनको केस नहीं सुनने चाहिए? कादिर, आपके पास आ रहे कादिर सर, ये बताएं कि कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ तो पहले वाले इलामे में भी नहीं था और नए वाले इलामे में भी नहीं है। बैरूनी मुदाखलत वाला तो उन्होंने पहले वाले इलामियों को भी तस्लीम कर लिया, तो प्रैक्टिस ऐसी की गई। और दूसरा ये कि दफ्तर खारजा में पहले ये ख़त छुपाने की कोई अटैम्प्ट की गई, ऐसी इतला भी आ रही है कि ये ख़त पहले वज़ीर खारजा से भी छुपाने की, ये साइफर जो है छुपाने की कोशिश की जाती है, वो तो बाद में। अच्छा, पहले एक और मैं चीज़ साइफर का बता दूँ। ये जो मरासला है, देखिए, ये मैंने ये कहीं सुना है कि जी इस तरह के तो और भी मरासले आते रहते हैं। जो भी ये कह रहा है उससे ज़्यादा झूठा और बेशरम आदमी नहीं है। कभी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाती डिप्लोमेटिक टर्म्स में। कभी भी एक छोड़े कि हम 22 करोड़ लोग हैं, एक छोटे से भी कोई 50